में एक नई टीचर आई थी। सब बच्चे अपनी पहली टीचर अनीता को बहुत पसंद करते थे। अनीता का स्वभाव भी उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा था, पर अपनी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण अनीता को वापस अपने शहर जाना पड़ा। नई टीचर का पहला दिन था। बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। हाँ, तो मेरा नाम है मंजूलिका। क्या नाम है मेरा? सभी बच्चे मंजूलिका का नाम दोहराते हैं। उनमें से एक बच्ची निशा नाम थी। रामलाल अमन कुमार के घर नौकरी करता था। अमन कुमार का बेटा सौरभ एक बड़े स्कूल में पढ़ता था, जबकि रामलाल का बेटा दीपक एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सौरभ और दीपक दोनों ही पढ़ने में अपने स्कूल के अच्छे बच्चों में उनका नाम था। देखो पापा, मेरा रिपोर्ट कार्ड मिल गया। मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह सौरभ, मुझे पता था मेरा बेटा इस बार भी क्लास में फर्स्ट आएगा। अरे रामलाल, दीपक भी तो अपनी क्लास में फर्स्ट आया है ना? अभी कुछ देर पहले ही वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा था। जी साहब, वो भी अपनी कक्षा में अव्वल आया है। पापा, सरकारी स्कूल में पढ़कर तो कोई भी फर्स्ट आ जाता है। वहाँ की पढ़ाई तो बहुत आसान है। दीपक ने कोई बड़ा काम नहीं किया, फर्स्ट आ गया। सौरभ, ये लो लड्डू। मैं फर्स्ट आया हूँ ना, तो बापू ने सबको बांटे हैं। मैं नहीं खाता ये बेकार से लड्डू। मॉम, वो चॉकलेट बादाम कहाँ है जो आपने सबको खिलाए हैं? मेरे पापा तुम्हारे बापू की तरह सस्ते लड्डू नहीं लाते। वो तो चॉकलेट ड्राई फ्रूट लाए हैं। और ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे नौकर के बेटे हो। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकता। सौरभ बेटा, ऐसे नहीं बोलते। दीपक भी अच्छा बच्चा है। मॉम, मुझे दीपक एक आंख नहीं भाता। मेरे सामने पापा उसकी तारीफ करते अच्छा नहीं लगता। मैं कपिल के घर खेलने जा रहा हूँ। सौरभ को दीपक से नफरत थी। दीपक भी उसकी तरह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ये बात सुनकर सौरभ और गुस्से में आ जाता है। सौरभ कपिल के घर खेलने चला जाता है। क्या हुआ सौरभ, आज तू बड़ा गुस्से में है? मैं दीपक से नफरत करता हूँ। आज मैं जब पापा को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा था, तो दीपक ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया। वो भी मेरी तरह फर्स्ट आया है। फिर तुम ही बताओ, फिर पापा उसकी भी तारीफ करने लगे। वो हमारे नौकर का बेटा है। ये बात मुझे। अरे तू चिंता क्यों करता है? सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन, कल दोपहर में सारे दोस्त गेम में पैसे लगा रहे हैं। तू कितने लगाएगा? मेरी तरफ से 200 रुपए लगा दे। अरे तू फिर से अपनी मम्मी के बैंक अकाउंट से 200 रुपए लेगा तो तेरी मम्मी गुस्सा नहीं करेंगी? मेरे पापा बहुत रिच है, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मेरे मम्मी पापा मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैं स्कूल में हमेशा गेम पर पैसा लगाने की आदत पड़ गई थी। वो आए दिन अपने दोस्त कपिल और बाकी दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलता और उस पर पैसे लगाता। सौरभ पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसकी मम्मी भी उसे अकाउंट से पैसे लेने के लिए कुछ नहीं कहती थी। सौरभ, तुमने मम के अकाउंट से आज फिर 200 रुपए निकाले हैं। पापा, वो मेरा ऑनलाइन ग्रुप गेम चल रहा है ना, तो उसी के लिए चाहिए थे। अरे मुझे पता है, सौरभ ने मुझे बता दिया था कि वो 200 रुपए ऐड कर रहा है। बेकार में गुस्सा होते रहते हो मेरे लाल पर। वो तो ठीक है संध्या, पर चलिए आप नाश्ता क्यों लगे रहते हैं? संध्या अमन की बातों पर ध्यान नहीं देती। सौरभ को गेम खेलने की आदत पड़ती जा रही थी। एग्जाम भी नजदीक आ रहे थे। एक दिन, सौरभ क्या बात है? आजकल लग रहा है तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हारी मैम का फोन आया था, तुम 2 दिन से ट्यूशन में लेट पहुंच रहे हो। मम्मी, वो एग्जाम आ रहे हैं ना, तो मैं कपिल के घर बैठकर पढ़ाई करता हूँ। हम दोनों साथ में ही ट्यूशन जाते हैं, तो पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलता। अच्छा ये बात है, तुम कपिल के घर बैठकर एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाई कर रहे हो? ये बहुत अच्छी बात है। आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। बापू, इस बार मुझे फिर से फर्स्ट आना है। देखना, मैं खूब मेहनत करूंगा। अब मुझे पता है मेरे बेटे, तुम पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हो। देखना, तुम्हारा ये जोड़ा हुआ विद्याधन एक दिन तुम्हारे बहुत काम आएगा, और तुम एक दिन हम सबका नाम रोशन जरूर करोगे। चलो दीपक बेटा, अब आकर ये दूध चावल खा लो, मैंने तुम्हारी पसंद के बनाए हैं। और तुम वो कहाँ जा रहे हो अपनी कक्षा के बच्चों के साथ? माँ, मैं साइंस म्यूजियम देखने जा रहा हूँ। वहाँ पर विज्ञान संबंधित बहुत से उपकरण हैं। टीचर बता रही थी, हमें वहाँ जाने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। दीपक स्कूल के बच्चों के साथ साइंस म्यूजियम देखने जाता है। वहाँ उसे प्राइवेट है जिनमें सौरभ भी होता है। सौरभ, ये तो वही लड़का है जो कई बार तेरे घर पर भी देखा है। अरे ये हमारे नौकर रामलाल का ही तो लड़का है। गरीब नौकर का बेटा है ये। हाँ, ये नौकर का बेटा है, फिर तो ये भी नौकर हुआ। सब बच्चे दीपक से हंसने लगते हैं। दीपक घर आकर सुस्त और उदास हो जाता है। बापू, सब बच्चे मुझे नौकर का बेटा कहकर चिढ़ा रहे थे। सब बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे थे। अरे मेरे बच्चे, तू इतनी सी बात पर बुरा मान गया। मैं तुझे तभी तो पढ़ा लिखा कर बढ़ा रहा हूँ, ताकि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके और पैसे कमा सके।
रामलाल की बातों को सुनकर दीपक में हिम्मत आ जाती है और वो खुश हो जाता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। अगले दिन दीपक उसे कक्षा में पूरे साल अच्छा करने के लिए पुरस्कार देता है। दीपक ने पूरे साल बहुत मेहनत करके अव्वल स्थान पाया है, इसलिए दीपक को स्कूल की तरफ से कक्षा में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। और मैं जानती हूँ कि फाइनल एग्जाम जो आने वाले हैं, दीपक उसमें भी फर्स्ट क्लास पास होने की पूरी कोशिश में लगा होगा। थैंक यू मैम। सब बच्चे तालियां बजाकर दीपक की प्रशंसा करते हैं। घर आकर दीपक अपने बापू और माँ को सारी बात बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर पुरस्कार है। जीते रहो मेरे बच्चे। बापू, मैं ये उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, चल तू उनका भी आशीर्वाद ले ले। संध्या, तुम्हारे बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल गए और तुम्हें पता तक नहीं। मैं भला इतने पैसे एक साथ कहाँ खर्च करूंगी? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया? रुको, मैंने बैंक से सारी डिटेल निकलवाई है। बैंक की तरफ से ही फोन है। अमन बैंक वालों से फोन पर बात करने लगता है। रामलाल और दीपक भी वहीं खड़े थे। हो गया सत्यानाश। और दो लाडली को मोबाइल फोन। तुम्हारे बेटे ने बेवकूफी में 1 लाख रुपए न जाने किसी ऑनलाइन गेम में लगा दिए। अब तो और है कहाँ ये सौरभ? वो तो अपने दोस्त कपिल के साथ ट्यूशन गया है। मेरे फोन पर सौरभ के ट्यूशन से फोन। जी, मैं सौरभ की मम्मी बोल रही हूँ। क्या सौरभ ट्यूशन नहीं आ रहा? पर जी ठीक है, सौरभ पिछले 1 हफ्ते से ट्यूशन नहीं जा रहा। तभी सौरभ आ जाता है। क्यों सौरभ? जी पापा। अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो। तुमने 1 लाख रुपए किसी ऑनलाइन गेम में लगा दिए और 1 हफ्ते से ट्यूशन भी नहीं जा रहे हो। 2 दिन बाद तुम्हारे फाइनल पेपर हैं। पापा मम्मी, आई एम सॉरी। मैं कपिल के बहकावे में आ गया था और उसी की वजह से आज मैं स्कूल टेस्ट पेपर में भी पहली बार फेल हो गया। अरे रामलाल, तुम कब आए? और दीपक बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जी ये वो, आज मुझे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला तो आपका आशीर्वाद लेने आ गया। जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो। अमन दीपक को आशीर्वाद देकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। पापा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी सौरभ, अपने रूम में जाओ। मम्मी पापा मेरे से नाराज है, वो मेरे से बात नहीं कर रहे। सौरभ, गलती का एहसास है तो अपनी गलती को सुधारो, फिर तुम्हारे पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मुझे पता है मम्मी, मुझे क्या करना है। सौरभ ने अब कपिल और उसके दोस्तों के साथ गेम खेलना बंद कर दिया और खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। पर 2 दिन बाद उसका मैथ्स का पेपर था। उसने ट्यूशन की बहुत छुट्टियां ले ली थी और उसका कोर्स अभी बहुत बाकी रह गया था। मम्मी, मेरा बहुत सारा सिलेबस अभी रिवीजन के लिए बाकी है, मैं कैसे कर पाऊंगा? कुछ सवाल तो मुझे समझ भी नहीं आ रहे। सौरभ, तुम एक काम क्यों नहीं करते? दीपक की मैथ्स बहुत अच्छी है, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं और मैंने सुना है अब तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई है और प्राइवेट स्कूल की किताबें और सरकारी स्कूल की किताबें एक जैसे कोर्स की पढ़ाई जाती हैं। मम्मी, क्या दीपक मेरी मदद करेगा? मैंने हमेशा उसके साथ गलत व्यवहार किया है। पर अब थोड़ी अपनी गलती का एहसास है, ये बहुत बड़ी बात है। रामलाल, दीपक को जरा बुला लाओ, सौरभ को मैथ्स में उसकी सहायता चाहिए। हाँ हाँ मालकिन, मैं अभी बुला लाता हूँ। सौरभ दीपक की सहायता से मैथ्स के पेपर की तैयारी करता है और बाकी सभी विषयों में भी सौरभ अब दीपक के साथ ही पढ़ने लगा। सौरभ भी दीपक की तरह अपने स्कूल में फर्स्ट आता है। सौरभ, तुम्हारा रिजल्ट देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ। पापा, ये सब दीपक की वजह से ही हुआ है, इसने मेरी एग्जाम के दिनों में बहुत हेल्प की। थैंक यू दीपक। रामलाल, तुम्हारा बेटा दीपक बहुत होनहार है। देखना ये हुआ था। सभी ने होमवर्क किया कि नहीं? हाँ मैडम, किया है। ठीक है, मैं एक एक करके चेक करूंगी और गलती होने पर मैं सजा दूंगी। ये सीमा मैडम की दूसरी क्लास थी। सीमा मैडम ने एक दिन पहले ही स्कूल में नया ज्वाइन किया था। सभी बच्चों ने सोचा था कि सीमा मैडम बाकी टीचरों की तरह अच्छी ही होगी, लेकिन सीमा मैडम ने जब होमवर्क चेक करना शुरू किया तब सभी को उनकी असलियत के बारे में पता चला। राजू, मोती, चुटकी और मीना, तुम लोगों को सजा मिलेगी। लेकिन क्यों मैडम? क्योंकि होमवर्क में गलती है। तुम चारों यहाँ लाइन लगाकर खड़े हो जाओ। चारों लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि सीमा मैडम ज्यादा से ज्यादा 2 थप्पड़ मारेंगी, लेकिन सीमा मैडम के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। बाहर बर्फ गिर रही थी। सीमा मैडम बाहर से बर्फ लाई और चारों के स्वेटर के अंदर घुसा दिया। इतनी कपकपाती ठंड में स्वेटर के अंदर बर्फ जाने से चारों के चारों जोर जोर से चिल्लाने लगे। बहुत ठंडा है। मैडम, मैडम बर्फ निकाल लीजिए मैडम, हमसे और गलती नहीं होगी। लेकिन सीमा मैडम ने
हुए कहा, बर्फ तो मैं नहीं निकालूंगी और कोई नहीं निकालेगा। ये सजा याद रहनी चाहिए, तब जाकर तुम लोग सुधरोगे। और हाँ, ये बात अगर घर पर किसी को बताई तो और ज्यादा सजा मिलेगी। सारे बच्चे बहुत डर गए। राजू, चुटकी, मोती और मीना चारों ठंड से कांपते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। क्लास खत्म होने के बाद सीमा मैडम बाहर चली गई। तब बाकी बच्चों ने चारों के स्वेटर से बर्फ निकाल दिया। उनको थोड़ी सी राहत मिली। बस आ गई। किसने निकाला बर्फ? किसने किया? किसी ने उत्तर नहीं दिया। मेरे मना करने के बावजूद तुम लोगों ने स्वेटर से बर्फ निकाला। तुम सब सजा के लायक हो, सबको सजा मिलेगी। ये बोलकर सीमा मैडम ने सभी के स्वेटर में बर्फ घुसा दिया और शाम तक घर लौटते लौटते सभी को जुकाम हो गया। राजू की माँ सुनीता कहने लगी, क्या हो गया बेटा? सुबह तक तो तू ठीक था, अचानक से जुकाम कैसे हो गया तुझे? राजू सब कुछ सच सच बताने जा ही रहा था, लेकिन तभी उसे सीमा मैडम की बात याद आ गई। और हाँ, ये बात अगर घर पर किसी को बताई तो और ज्यादा सजा मिलेगी। ये सोचकर राजू डर गया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, वो बाहर बहुत ठंड है ना, ऊपर से बर्फबारी भी हो रही है, इसलिए ठंड लग गई है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? लेकिन क्यों बेटा? थोड़ा सा जुकाम ही तो है। नहीं माँ, जुकाम ठीक होने के बाद ही स्कूल जाऊंगा। नहीं बेटा, एग्जाम सर पर है, अभी स्कूल जाना ही होगा। सुनीता ने राजू की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि राजू छोटा है, इसीलिए बहाना बना रहा है। अगले दिन राजू स्कूल गया। बाकी बच्चे भी स्कूल आ गए। वो सभी सीमा मैडम के खौफ में थे। आज भी सीमा मैडम आएंगी और हमसे कुछ ना कुछ करवाएंगी। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आज क्या होगा। कुछ देर बाद सीमा मैडम क्लास के अंदर आई और कहा, बच्चों, आज पढ़ाने का मूड नहीं है, आज मैं आराम करूंगी। राजू, चुटकी यहाँ आओ और मेरे पैर दबा दो। सीमा मैडम कुर्सी पर बैठ गई। राजू और चुटकी पैर दबाने लग गए। अरे अच्छे से दबाओ, ताकत नहीं है क्या? मैडम, मुझे जोर की भूख लगी है। तुम लोग टिफिन लाए हो ना? हाँ मैडम, लाए हैं। हाँ तो एक एक करके मेरे सामने टिफिन ले आओ। जिसका खाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसे सजा मिलेगी। ये सुनकर डर के मारे सभी बच्चों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बच्चों ने अपना अपना टिफिन लेकर लाइन बना लिया। लाइन में सबसे आगे टीना थी। उसने सीमा मैडम को टिफिन खोल कर दिया। उसमें पूरी सब्जी और गाजर का हलवा था। अरे वाह, पूरी सब्जी और गाजर का हलवा, बहुत बढ़िया, खा के देखती हूँ। सीमा मैडम ने पूरी सब्जी और गाजर का हलवा खाया और फिर उंगलियां चाटने लग गई। बहुत स्वादिष्ट था खाना। टीना, तुम बैठ सकती हो। उफ, आज तो बाल बाल बच गई। उसके बाद मीना टिफिन लेकर आई। उसकी माँ ने पोहा बनाकर दिया था। टिफिन खोलते ही सीमा मैडम ने मुंह बना लिया। अरे छी छी छी, सारा मूड खराब कर दिया। पोहा कौन खाता है यार? पोहा क्यों लाई है? मीना डर डर कर बोलने लगी। मुझे पोहा पसंद है मैडम, इसीलिए माँ ने बना के। इतना सूखा होता है, पोहा नदी में फेंक दो तो नदी का पानी ही सूख जाएगा। मीना मन ही मन सोचने लगी, हाय आज तो मर गई, मैडम को पोहा पसंद नहीं है। मीना, तूने मेरा मूड खराब किया है, मैं तुझे सजा दूंगी। मीना ने तुरंत रोते हुए सीमा मैडम के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई, कल से मैं पूरी हलवाई लाऊंगी। लेकिन सीमा मैडम को तो सजा देकर मजा आता था। उन्होंने मीना को बाहर भेजा और बाहर से एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा लाने के लिए कहा। मीना ने वही किया। वो अपने हाथों से एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा उठाकर अंदर ले आई। उसने सोचा यही उसकी पनिशमेंट थी, लेकिन सीमा मैडम इतनी आसानी से छोड़ने वाली थोड़ी थी। उन्होंने कहा, मीना, अब अपना जूता उतार और उस बर्फ के टुकड़े पर खड़ी हो जा। क्या? मैडम प्लीज माफ कर दीजिए ना मुझसे गलती हो गई, प्लीज मैडम। लेकिन सीमा मैडम पर रोने धोने का असर नहीं होता था। उन्होंने मीना को नंगे पैर उस बर्फ के टुकड़े पर खड़ा करके ही दम लिया और उसके टिफिन खोलती गई और एक के बाद एक बच्चों को सजा मिलती गई। अंत में सीमा मैडम ने चुटकी और राजू का खाना भी खाया, लेकिन खाना पसंद न आने पर उन्होंने उन दोनों को भी बर्फ के टुकड़े पर नंगे पैर खड़ा कर दिया और फिर डंडे से सभी को मारने लगी। गंदा खाना लाते हो स्कूल में? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी ठंड में नंगे पैर बर्फ पर खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से उन्हें मार भी पड़ रही थी। बेचारे बच्चे ये कैसे सह पाते। मीना बेहोश हो गई और गिर पड़ी। उसे घर भेज दिया गया। उसके माता पिता ने भी सोचा कि ज्यादा ठंड की वजह से हुआ ऐसा, लेकिन मीना भी अपनी माता पिता से सच कहने में डर रही थी। वो भी सच नहीं बोल पाई, इसीलिए सीमा मैडम को और ज्यादा छूट मिल गई। वो हर रोज बच्चों पर अत्याचार करने लगी।
कभी वो बच्चों पर ठंडा पानी छिड़कने लगी तो कभी ठंड में क्लास का पंखा चलाने लगी। इससे सभी बच्चे परेशान हो गए। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। स्कूल प्रिंसिपल को कुछ भी पता नहीं चला और 1 महीने से ये सब सहते सहते बच्चे परेशान हो गए। हमें कुछ करना होगा, ये सब कब तक चलता रहेगा? लेकिन हम क्या करेंगे राजू? मैडम बहुत शातिर है, हम बाहर कुछ भी बोलेंगे तो कौन हम पर यकीन करेगा? मम्मी पापा सोचेंगे कि हम स्कूल न जाने का बहाना बना रहे हैं। हाँ, ये सही कहा, हमें दिमाग लगाना होगा। राजू घर चला गया और उसी दिन विदेश चाचा लौटे। उन्होंने राजू को एक पेन दिया। ये क्या चाचा, आप विदेश से मेरे लिए केवल एक पेन लाए हो? ये ऐसा वैसा पेन नहीं है राजू बेटा, ये देख इसमें कैमरा है, लिखने के साथ साथ सब कुछ इसमें रिकॉर्ड भी होगा। ये सुनते ही राजू के दिमाग की घंटी बजने लगी। अगले दिन वो पेन लेकर स्कूल चला गया और अपनी जेब में पेन को रख दिया। पेन का ऊपरी हिस्सा बाहर निकला हुआ था और उसी हिस्से में कैमरा लगा हुआ था। आज भी रोज की तरह सीमा मैडम सबको डांटने मारने लगी और अंत में वो रोज की तरह सबको सजा देने पर उतर आई। उन्होंने आज तो हद ही पार कर दिया। उन्होंने सभी बच्चों को बाहर बर्फ में निकाल दिया और बर्फ पर सुला दिया। कुछ देर बाद क्लास में लौटने के बाद सभी बच्चे खांसने छींकने लगे और 10-12 बच्चे बेहोश हो गए। प्रिंसिपल दौड़ कर आए और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। सभी बच्चों के पैर। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हाँ, सभी एक साथ बीमार कैसे पड़ गए? सीमा मैडम पास ही में खड़े होकर हंस रही थी। तभी राजू ने कहा, ये सब सीमा मैडम की वजह से हुआ है। क्या? मेरी वजह से? क्या बोल रहे हो तुम राजू? मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूँ। झूठ, सब कुछ झूठ। ये देखिए। राजू ने पेन निकाला और उसे फोन से कनेक्ट करके सभी को सब कुछ दिखाया। सीमा मैडम की हालत खराब हो गई। इतनी ठंड में भी वो पसीने पसीने होने लगी और पेरेंट्स सीमा मैडम पर बहुत गुस्सा हो गए। उन्हें उल्टा सीधा कहने के बाद पुलिस को बुलाया गया और उन्हें जेल में भेज दिया गया। डॉक्टर ने सीमा का चेकअप करने के बाद कहा कि उन्हें एक मेंटल डिसऑर्डर है। बच्चों पर टॉर्चर करके उन्हें सुकून मिलता है। कोर्ट ने उन्हें 20 साल की सजा दी और ये भी घोषित कर दिया कि 20 साल स्कूल नौकरी नहीं दे सकता। ऐसे ही राजू की होशियारी से बहुत सारे बच्चों की जान बच गई और सीमा जेल में सड़ने लगी।